नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परिणाम गेट में ऑफिशियल पे। साथियों, मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ फिर से बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन लेकर। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, EMRS की यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है। तो इस बार कुल मिलाकर 7200 पदों पर विज्ञप्ति आ चुकी है, जो कि काफी ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, ठीक ठाक वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। और इसमें काफी ज्यादा पदों पर और काफी ज्यादा विभाग में आई, जैसे प्रिंसिपल की हो गई, TGTs की हो गई, PGTs की हो गई, असिस्टेंट की हो गई। तो कई सारे यहाँ पर पदों पर विज्ञप्ति आई हुई है। तो हम एक एक करके सबको यहाँ पर डिटेल में देखेंगे, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, कैसा एग्जाम का पैटर्न होगा हर पद के लिए। तो सारी चीजें आज हम इस डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे डिटेल्ड नोटिफिकेशन और ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, तो वीडियो को मैं शुरुआत करता हूँ, आपको मैं सीधा ले चलता हूँ उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो फॉर्म भरने की जो डेट है वो आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 19 तारीख से 19 सितंबर से आपकी जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है। और जो फॉर्म भरने की जो आखिरी डेट है वो 23 अक्टूबर है। 23 अक्टूबर 2025 तक फॉर्म भरने की आखिरी डेट है। तो ज्यादा देर न करिए, आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जिस जिस भी चीज में आप एलिजिबल हैं। फीस की बात करें तो जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर फीमेल SC ST PW कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस में यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर 500 रुपए है। तो जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर केवल 500 रुपए यहाँ पर देना है। बाकी फॉर कैंडिडेट अदर देन फीमेल SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए उन सभी को यहाँ पर, जो हमारे प्रिंसिपल पोस्ट के लिए उनको यहाँ पर 2500 रुपए फीस देनी है। जो PGT और TGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको 2000 रुपए फीस देनी है। और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, यानी कि जो उसके अलावा स्टाफ है, उनको 1500 रुपए यहाँ पर फीस सबमिट करनी है। ठीक है, तो फीमेल के लिए यहाँ पर ऑल कैटेगरीज फीमेल के लिए केवल 500 रुपए। और फीमेल के अलावा जितने भी कैटेगरीज हैं, अगर वो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 2500 रुपए, TGT PGT के लिए तो 2000 रुपए, और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए तो 1500 रुपए। तो यहाँ पर मैंने फीस की डिटेल यहाँ पर बता दी, इन्होंने शुरू में बता दी कि फीस भाई इतनी देनी है। तो कुछ लोग तो फीस देख के ही आगे बढ़ जाएंगे। एग्जाम का जो पैटर्न होगा, यहाँ पर ज्यादातर जो वैकेंसी से ज्यादा जो पद हैं उसमें Tier 1 Tier 2 एग्जाम है, किसी किसी में इंटरव्यू और किसी किसी में टाइपिंग टेस्ट है। तो हम डिटेल में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़े, मैं सीधा प्रिंसिपल की पोस्ट पे आता हूँ, क्योंकि वहीं से शुरुआत हो रही है आपकी। 50 पेज का इनका ये नोटिफिकेशन पूरा है और बहुत सारी चीजें इसमें लिखी है। जो हमारे काम की जो चीजें हम केवल उसी को यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर अब आते हैं हम अलग अलग पोस्ट पर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल की पोस्ट की बात करें तो 225 पद यहाँ पर प्रिंसिपल के हैं। PGTs के लिए जो PGT टीचर है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उनके लिए यहाँ पर 1460 पद। और जो TGT है उनके लिए 3962 पद। और जो फीमेल स्टाफ नर्स यानी कि नर्स की भी पोस्ट आई, उनको यहाँ पर 550 पोस्ट। हॉस्टल वार्डन के लिए 635, अकाउंटेंट के लिए 61, और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जिसको JSA बोलते हैं उसके लिए 228 पद यहाँ पर। और लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ पर 146। तो कुल मिलाकर 7267 यानी कि 7267 पोस्ट पे यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, अब ये पूरा यहाँ पर आपको एग्जैक्ट किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है यहाँ पर दिया हुआ है। PGT के लिए इंग्लिश में 112, हिंदी में 81, जनरल में। तो यहाँ पर आप पूरा देख लीजिए, ये डिटेल में आप दिया हुआ है सब्जेक्ट के हिसाब से किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है, पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, PGT में कितनी पोस्ट है 1460। तो अलग अलग सब्जेक्ट में यहाँ पर दिया। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आई थिंक 198 जो पोस्ट है वो सबसे ज्यादा फिजिक्स में है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में फिजिक्स में सबसे ज्यादा पोस्ट है 198, यहाँ पर सबसे ज्यादा पोस्ट फिजिक्स में रखी गई है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स फिजिक्स पढ़ाना चाहते हैं वो यहाँ पर अप्लाई करें, सबसे ज्यादा पोस्ट यहाँ पर उसमें है। TGT की बात करें अगर हम, तो TGT में कुल मिलाकर 2550 पोस्ट हैं यहाँ पर अगर हम बात करें। जिसमें सबसे ज्यादा अगर हम पोस्ट की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में 550 पोस्ट यहाँ पर है, कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, बाकी सभी में ठीक ठाक है, 300-400 पोस्ट है सभी में। जैसे आपका हिंदी होगा, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, सोशल स्टडीज हो गई, साइंस हो गया और कंप्यूटर साइंस हो गया। तो सबसे ज्यादा पोस्ट कंप्यूटर साइंस में 550 पोस्ट यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में है। ठीक है, जो TGT है लैंग्वेज वाले, उनके लिए भी यहाँ पर दिया है, जैसे असमीस है, बोडोस है, बंगाली है, गारो। तो अलग अलग लैंग्वेज के यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर है। सबसे ज्यादा जो यहाँ पर वैकेंसी है वो अगर हम बात करें तो संथाली में है 71 पोस्ट 71, और उड़िया में है 57 पोस्ट। ठीक है, तो जो हमारे अदर राज्य के स्टेट के जो भी भाई बहन है जो इस लैंग्वेज में अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है,
और टीजीटी के जो मिसलेनियस कैटेगरीज के हैं उनके भी यहाँ पर म्यूजिक में, आर्ट में, पेट, फीमेल, यहाँ पर कुल मिलाकर 1189 पोस्ट है। तो यहाँ पर भी आप अपना हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो वैकेंसीज बहुत सारी हैं कह सकते हैं हम। अब आते हैं जो अदर वैकेंसी से, जो नॉन टीचिंग स्टाफ की है, जिसकी फीस यहाँ पर 1500 रुपए है। तो उसमें यहाँ पर हॉस्टल वार्डन है, हॉस्टल वार्डन फीमेल है, स्टाफ नर्स है, अकाउंटेंट है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है। ये पोस्ट काफी अच्छी होती है। 228 पोस्ट यहाँ पर इसके लिए है। जनरल में 94 पोस्ट है। बाकी अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। तो टोटल कुल मिलाकर नॉन टीचिंग स्टाफ में यहाँ पर 1620 पदों पर विज्ञप्ति यहाँ पर निकाली गई है, ठीक है। तो ये था पूरा इसका डिटेल। अब आते हैं हम कि किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। अब सीधा हम उस पे आते हैं, क्वालिफिकेशंस पे, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे, और नीचे, और नीचे। देखिए इन सब मामलों में जो बिहार राज्य का नोटिफिकेशन होता है वो बहुत शानदार होता है। इसमें 3 से 4 पेज का होता है। उसमें केवल काम की बातें लिखी होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ गई पे लेवल की बात आ गई। थोड़ा आप लोग सैलरी जान लीजिए तो थोड़ा आपको मोटिवेशन मिलेगा। जो प्रिंसिपल पद के लिए यहाँ पर पे लेवल है वो लेवल 12 का है। तो आपकी सैलरी अगर आपकी स्टार्टिंग में बात करो तो कम से कम 1.5 लाख से आपकी स्टार्टिंग होगी। 1,50,000 55,000 से आपकी स्टार्टिंग, वो डिपेंड करता है आप किस स्टेट में या किस सिटी में है। लेकिन आपकी जो स्टार्टिंग होगी, जो पे लेवल 12 का आपको मिलेगा, वो 1.5 लाख से ऊपर ही मिलेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए यहाँ पर ये हो गया। जो पीजीटीज हैं यहाँ पर सब्जेक्ट दिए हुए इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इनको यहाँ पर पे लेवल 8 का मिलेगा। तो इनकी भी सैलरी लगभग आप भाई 90-95 हजार बनेगी लगभग लगभग। और जो टीजीटीज हैं उनकी लेवल से 7 की है, लाइब्रेरियन उनकी भी लेवल 7 की। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो जो सैलरी यहाँ पर बहुत अच्छी मिलेगी आपको, बहुत ही शानदार सैलरी मिलेगी। और सुविधाएं भी जो है ईएमआरएस में बहुत ज्यादा मिलती हैं। तो सैलरी आप देख लीजिए, ये आपको मोटिवेशन का काम देगी, ठीक है। तो लगभग अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेवल 7 तक लाइब्रेरियन तक, लाइब्रेरियन की पोस्ट में देखिए आपको लेवल 7 का यहाँ पर मिल रहा है। बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लाइब्रेरियन को, लाइब्रेरियन कोर्स नहीं करते, बट जिन्होंने किया है उनके लिए भी यहाँ पर काफी अच्छा मौका है। लेवल 7 की यहाँ पर पे लेवल आपको मिलेगा, ठीक है। अब एग्जाम की हम बात करते हैं, जिसका आप इंतजार कर रहे थे कि आपका एग्जाम भाई कैसे होगा। तो सबसे पहले प्रिंसिपल की जो पोस्ट आती है, मैं यहाँ पर कुछ जो 3-4 पोस्ट है मैं उसका केवल बताऊंगा, सबका नहीं बताऊंगा। सबका बताऊंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है जैसे टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, प्रिंसिपल हो गया, और आपका जूनियर सेकेंडरी असिस्टेंट हो गया, मैं 4-5 पोस्ट के यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न बताऊंगा। बाकी आप नोटिफिकेशन में पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां पर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 100 नंबर का आपका यहाँ पर टोटल है, ठीक है। जिसमें आपका 10 नंबर आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स है, 10 नंबर आपका जनरल अवेयरनेस है, 30 नंबर आपका एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट है। ये आपको NESTS की वेबसाइट में मिल जाएगा, ये क्या चीज है। और जो पार्ट 4 है एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस है, लैंग्वेज कंपटीशन एंड जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, यानी कि 20 नंबर आपका, 10-10 नंबर आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का। जो ये 3rd और 4th पार्ट है, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसका डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर आपके यहाँ पर हो गए। 2 घंटे का आपका ये आपका टेस्ट होगा, ठीक है। जब आप इसको पार करेंगे टीयर 1 को, तो आपका टीयर 2 एग्जाम हो, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव होगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उसमें होंगे और डिस्क्रिप्टिव भी आपके होंगे टीयर 2 के एग्जाम में। तो टीयर 2 के एग्जाम में आपको अगर हम यहाँ देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यहाँ पर कितने होंगे, 15, ठीक है। मार्क्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव के 40 है और डिस्क्रिप्टिव के यहाँ पर 60 नंबर। तो टोटल यहाँ पर 100 नंबर इसके हो गए, 55 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 55 क्वेश्चन के आपको 100 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। और 3 घंटे का आपका टेस्ट होगा, ठीक है। सही साफ साफ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। 3 घंटे का आपका जो है यहाँ पर टेस्ट होगा। फिर उसके बाद टीयर 1 पार करेंगे तो टीयर 2 में आएंगे, टीयर 2 पार करें तो आप टीयर 3 में आएंगे, जिसको इंटरव्यू बोलेंगे। 40 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। तो जब आप इंटरव्यू पास कर लेंगे तो जाके आपका सिलेक्शन होगा। वेटेज ऑफ रिटन टीयर 2 ओनली एंड इंटरव्यू विल बी रेशियो 80% व्हाइल डिटरमाइनिंग द वैल्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। तो जो आपका टीयर 1 एग्जाम होगा, टीयर 1 वो ओनली क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। ओनली क्वालिफाइंग होगा। जो आपका मार्क्स जुड़ेगा वो टीयर 2, ये देखिए आप, टीयर 2 एंड इंटरव्यू। जो टीयर 2 का है वो 80% और इंटरव्यू का 20%, इसका रेशियो मिला के आपका जो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए है वो यहाँ पर आपका मार्क्स निकाला जाएगा, ठीक है। अब आते हैं पीजीटी पे, ठीक है। तो पीजीटी के यहाँ पर
देखें तो पीजीटी में प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा जो 100 नंबर का होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मोड में, सॉरी ओएमआर मोड में होगा आपका। यहाँ पर क्वेश्चन की अगर हम संख्या देखें तो 100 क्वेश्चन यहाँ पर है, 100 नंबर के यहाँ पर अलग सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, नॉलेज ऑफ आईसीटी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हम आईसीटी बोलते हैं, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड है, डोमेन नॉलेज में, सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 20 क्वेश्चन आपके जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स के रहेंगे लैंग्वेज के, ये नंबर नहीं जुड़ेगा। ये 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आपका नंबर जुड़ेगा नहीं, लेकिन ये क्वालिफाइंग रहेगा। ये पार्ट 4, ये नंबर आपका मेन 100 नंबर 100 क्वेश्चन का होगा। तो टाइम कितना होगा, 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। साथ में ही होगा 120 क्वेश्चन ही, लेकिन ये आपका काउंट नहीं होगा, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, तो इसलिए इसको काउंट नहीं किया जा रहा, अलग से पार्ट 4 में दे दिया गया है, ठीक है। टीयर 1 जब आप पार करेंगे तो टीयर 2 में आप आएंगे। टीयर 2 का जो यहाँ पर है वही प्रिंसिपल जैसे डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर 40, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यहाँ पर 15, टोटल कितने हो गए यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव के 40 के 40 नंबर, 40 क्वेश्चन के 40 नंबर, और 15 क्वेश्चन यहाँ पर 60 नंबर डिस्क्रिप्टिव के, तो टोटल कितने नंबर हो गए 100 नंबर। टाइम कितना दिया जाएगा आपको, 3 घंटे का। तो वही प्रिंसिपल जैसे यहाँ पर चीजें दी हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी भी तरह का आपका इंटरव्यू नहीं है, तो पीजीटी में कोई इंटरव्यू नहीं है। पीजीटी में आपका जो टीयर 2 का एग्जाम होगा, मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द टीयर 2 एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये हुआ जो आपका टीयर 1 वाला एग्जाम था वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। जो आपका नंबर जुड़ेगा, जहां से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, वो टीयर 2 के लिस्ट से बनेगी, ठीक है। तो पीजीटी में किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है, 2 एग्जाम है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 2 के एग्जाम के पैटर्न पर ही, उसी के बेसिस पे ही आपकी जो है मेरिट लिस्ट वो बनेगी, ठीक है। अब आते हैं टीजीटी पे, तीसरा सबसे मुख्य टीजीटी पे। तो यहाँ पर भी आपका टीयर 1 एग्जाम है। टीयर 1 के एग्जाम एज इट इज जो आपका पीजीटी में था, एज इट इज यहाँ पर टीजीटी में भी है, बस यहाँ पर 30 नंबर हो गया है, वहां 20 नंबर था, यहाँ पर 30 नंबर होगा। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, ये पूरा एग्जाम क्वालिफाइंग होगा ये आपका, लेकिन ये इसमें भी ये क्वालिफाइंग आपका होगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, ठीक है। अलग अलग यहाँ पर टॉपिक दिया वही एकदम एग्जैक्ट उसी तरीके से पीजीटी की तरह से 2.5 घंटे आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद टीयर 1 जब आप क्रॉस कर लेंगे तो आपका टीयर 2 एग्जाम होगा। टीयर 2 में फिर वही सेम बात बताई जा रही है, 40 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, 15 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे, 40 क्वेश्चन के 40 नंबर और 15 क्वेश्चन आपको 60 नंबर, यानी कि 15 चौको 60 नंबर यहाँ पर आपको दिया, तो टोटल 100 नंबर का यहाँ पर होगा, 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। तो टीजीटी पीजीटी दोनों में यहाँ पर टीयर 1 टीयर 2 एग्जाम होगा, ठीक है, इंटरव्यू नहीं है। और जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी किस पे बनेगी, टीयर 2 एग्जाम के बनेगी। तो अगर हम बात करें तो टीजीटी और पीजीटी, टीजीटी और पीजीटी इन दोनों का टीयर 1 और टीयर 2 एग्जाम होगा, ठीक है। 2 एग्जाम होंगे दोनों के, पीजीटी और टीजीटी के, लेकिन जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो ओनली टीयर 2 के एग्जाम से बनेगी, ठीक है। जो टीयर 1 होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर आपका इंटरव्यू यहाँ पर नहीं है, केवल प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए इंटरव्यू है, बाकी टीजीटी और पीजीटी पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। बाकी हॉस्टल वार्डन का है वही सेम चीज, मैं इस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अकाउंटेंट की पोस्ट पे सीधा मैं और आता हूँ, कहाँ गया, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पोस्ट है जेएसए की। कहाँ चला गया भाई, हाँ ये आ गया, ठीक है ठीक है आ गया, ठीक है। जेएसए की अगर आप पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखिए 100 क्वेश्चन 100 नंबर यहाँ पर दिया, जिसमें आपका रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, जनरल अवेयरनेस है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन है, और लैंग्वेज यहाँ पर दिया हिंदी इंग्लिश 10-10 नंबर की दी है। 2 घंटे का आपका यहाँ पर एग्जाम होगा, 2 घंटे यहाँ पर आपका एग्जाम होगा, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद टीयर 2 आपका होगा, 40 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव, 15 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव, 40 के 40 नंबर और 15 क्वेश्चन के 60 नंबर यहाँ पर, तो टोटल 100 नंबर यहाँ पर होगा, और 3 घंटे आपको समय यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर टीयर 3 भी होगा, जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, विल बी असेस्ड ऑन पीसी पर्सनल कंप्यूटर, कंप्यूटर पे आपको होगा, टंकण वाले पे नहीं होगा। 50 मार्क्स का रहेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 20, दिस पार्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड बेस्ड ऑन द टर्मिनल टीयर 2 एग्जाम शैल बी कॉल्ड फॉर द टीयर 3। कहने का मतलब ये है कि टीयर 2 जो टीयर 1 एग्जाम है वो केवल क्वालिफाइंग होगा, टीयर 2 का जो एग्जाम होगा उसके बेसिस पे आपको टीयर 3 के एग्जाम में टाइपिंग टेस्ट में बुलाया जाएगा।
लेकिन टीयर 3 का आपका नंबर नहीं जुड़ेगा। केवल आपका टीयर 2 के रिजल्ट से ही, मतलब टीयर 3 को देख के अगर आप उसको पास करते हैं तो टीयर 2 में जो आपका रिजल्ट होगा, सॉरी, उसी के आधार पे आपका पूरा फाइनल लिस्ट बनेगी। ठीक है सॉरी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें लैब अटेंडेंट की पोस्ट है यहाँ पर, और कई सारे यहाँ पर पोस्ट है, तो मैं सब पे नहीं जाऊंगा। अब जो मेन मेन थे मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा मैं उस पर आता हूँ कि क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए किस किस पोस्ट के लिए। हाँ, ये आ गया क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल पोस्ट है, क्योंकि बड़ी पोस्ट है, तो उसके लिए जो मैक्सिमम एज है वो 50 ईयर्स यहाँ पर रखी गई है। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें एससी एसटी ओबीसी, तो इनको 55 यानी कि 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, क्वालिफिकेशन भी बात करें तो उन्होंने एमए किया हो, मास्टर डिग्री ली हो 50% मार्क्स के साथ, बैचलर डिग्री हो बीएड की 50% मार्क्स के साथ, या तो बीएड हो, सॉरी बीएड और प्लस एमए होना चाहिए प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। ठीक है, अगर वो नहीं है तो 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड होना चाहिए। अगर वो भी नहीं तो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है वो होना चाहिए, और एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस देखिए क्या है, पर्सन होल्डिंग एनालॉग पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन लेवल 12 इन द पे मैट्रिक्स। यानी कि उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो सेंट्रल में ऑलरेडी कहीं हो, स्टेट गवर्नमेंट में, या फिर कोई ऑटोनोमस ऐसा स्कूल कॉलेज हो वहां पर हो, और उसकी सैलरी पे लेवल 12 उसको मिल रहा हो, ये काउंट होगा। अगर वो नहीं है तो फिर वो वाइस प्रिंसिपल हो कहीं, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हो, एईओ हो कहीं पर सेंट्रल में, या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में हो। ठीक है, यहाँ पर कोई ये वो नहीं दिया है, और उसको 9 साल का कंबाइंड सर्विस का यहाँ पर, सॉरी, हैविंग 9 years of combined service as PGT and vice principal in which minimum 3 years, यानी कि 9 साल वो पीजीटी टीचर रहा और 3 साल वाइस प्रिंसिपल का उसको एक्सपीरियंस हो एज वाइस प्रिंसिपल। तो 9 3 12, तो कुल मिलाकर 9 साल पीजीटी का और 3 साल वाइस प्रिंसिपल का। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए वो काफी ज्यादा यहाँ पर चीजें मांगी गई हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपका है पीजीटी के लिए, तो पीजीटी के लिए आपको क्या चाहिए, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम एनसीटी, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट सब्जेक्ट। 50% मार्क्स यहाँ पर आपको चाहिए उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में, और 40 ईयर्स यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए दिया गया, और जो एससी एसटी कैटेगरी है उनको यहाँ पर 55 ईयर्स तक का एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है। ठीक है, और साथ साथ में बीएड होना चाहिए, यानी कि पीजी डिग्री, पीजीटी के लिए पीजी डिग्री यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, पीजी प्लस बीएड, ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और अगर वो नहीं है तो बीएड और एमएड होना चाहिए। ठीक है, 50% मार्क्स का, या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। ठीक है, पीजीटी में यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पर दिए, वो आप देख लीजिएगा सब्जेक्ट। सीधा मैं टीजीटी पे आता हूँ, 3 4 में बताऊंगा, बाकी आप अपना देख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है। टीजीटी की पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, उस कंप्यूटर साइंस के लिए क्योंकि अलग से क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, तो एमएससी यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में आईटी भी हो, या फिर एमसीए किया हो, एमई किया हो, एमटेक किया हो, तो ये क्वालिफिकेशन कंप्यूटर साइंस के लिए चाहिए। ठीक है, जो टीजीटी का है उनकी जो मैक्सिमम एज है यहाँ पर वो 35 ईयर से एक्सीडिंग कर दी गई है, और एससी उनको यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो बैचलर डिग्री इन सब्जेक्ट होना चाहिए, जो सब्जेक्ट उसका है जिसमें वो पढ़ना चाहता है उसके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। या फिर वो नहीं है तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोई डिप्लोमा या कोर्स होना चाहिए। ठीक है, और साथ साथ में अगर वो भी नहीं है तो आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए, और साथ साथ बीएड होना चाहिए, यानी कि बीएड प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ऐसी और सारी पोस्ट हैं, उनको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा वीडियो नहीं खींचूंगा, नहीं तो आप भी बोर हो जाएंगे। टीजीटी कंप्यूटर साइंस, वही बात जो मैंने आपको वहां पर पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बताया, तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपको केवल बैचलर डिग्री चाहिए। बैचलर डिग्री तो आपका काम यहाँ पर चल जाएगा, और पीजीटी के लिए तो फिर मास्टर डिग्री चाहिए। ठीक है, आर्ट टीचर के लिए तो आर्ट में आपको ग्रेजुएशन चाहिए, म्यूजिक टीचर तो म्यूजिक में आपको ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ बेसिक बेसिक चीजें जो आपको पता है, जो नहीं आपको थोड़ा पता, जिसमें आपको कंफ्यूजन है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे स्टाफ नर्स है, अगर नर्स है तो बीएससी ऑनर्स आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है जो बताने लायक हो। बाकी जो अकाउंटेंट की पोस्ट है, अकाउंटेंट की पोस्ट है तो आप सभी को पता है कॉमर्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है,
बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट एलिजिबल। जो लोग बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किए हैं वो लोग एलिजिबल नहीं है। जो कॉमर्स में भी किए हुए हैं ग्रेजुएशन, वही लोग यहाँ पर एलिजिबल है। तो ये बताने वाली चीज थी, मैंने आपको बता दी। ठीक है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ये पोस्ट जो है इंपॉर्टेंट है। तो इस जो जनरल कैटेगरी है उनको यहाँ पर 30 साल तक का दिया हुआ है। और जो SC ST OBC है उनको जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, जैसे SC ST को 5 साल का और OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाए, तो वही यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है। सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट यानी कि केवल क्लास 12th फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड पासिंग प्रोसेसिंग मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट हिंदी। यानी कि इंग्लिश के लिए आपको कितना चाहिए 35 और हिंदी के लिए कितना चाहिए 30। यानी कि कोई व्यक्ति भारत में अगर इंटर पास किया हुआ है, 12th पास किया हुआ है और उसकी इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट स्पीड है और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट स्पीड है, तो वो व्यक्ति जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का फॉर्म इसमें EMRS में भर सकता है। ठीक है। इसलिए मैं इस पोस्ट पे थोड़ा ज्यादा जोर दे रहा था, क्योंकि इसकी जो क्वालिफिकेशन बहुत ही मिनिमम मांगी जाती है। ठीक है। लैब अटेंडेंट के लिए लेबोरेटरी में पास होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आप देख लीजिएगा, ये आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब यहाँ पर देखिए एज की बात की जा रही है। जो मैंने आपको बता दिया एज रिलैक्सेशन कितना कितना है, तो यहाँ पर आप देखिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 5 साल, अदर बैकवर्ड कास्ट जो नॉन क्रीमी उनको 3 साल। ठीक है। जो कैंडिडेट जो 3 साल के सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट में कर चुके उनको 5 साल। तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज के यहाँ पर अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिए, आप स्क्रीनशॉट लेके अपना देख लीजिएगा। ठीक है। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, फीस बता दी। ठीक है। बाकी और सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है कि फॉर्म को कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना है, क्या गलती करनी है, क्या गलती नहीं करनी है, ये सारी चीजें वहां पर दी हुई हैं। तो फॉर्म भरने की जो शॉर्ट में आपको बता दूं, लगभग 7200 पद यहाँ पर आए हुए हैं। प्रिंसिपल पे, TGT पे, PGT पे, लैब अटेंडेंट पे और वार्डन का और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट पे, ऐसे कई सारे पद यहाँ पर आए हुए हैं। जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो आपकी 19 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, 19 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। 23 अक्टूबर तक जो है वो फॉर्म भरा जाएगा। जो क्वालिफिकेशन है प्रिंसिपल के लिए वो मास्टर डिग्री प्लस BEd मांगा गया। तो ऐसे क्वालिफिकेशन मैंने आपको सारी चीजें बता दी। तो अगर आप एलिजिबल हैं इन सभी पोस्ट के लिए तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए जिनको ये फॉर्म भरने की आवश्यकता है। कुछ आपको समझ में नहीं आया, कुछ आपको कंफ्यूजन रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए परिणाम अकेडमी टीम के साथ। जय हिंद, जय भारत।